नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्त, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पढ़ रहे हैं और पेट के लिए हमने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया। अब मैं आपको नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न आए होंगे, भूगोल से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके व्याख्या के साथ क्या करेंगे दोस्त, पढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक लेकर आए, भारत एवं विश्व का भूगोल, हम आपको चर्चा करेंगे। उसी चर्चा के दौरान सारे भारत के जितने भी प्रश्न आए होंगे भारत के भूगोल से, एक एक प्रश्नों पर हम लोग क्या करें, व्याख्या के साथ काम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग रक्षाबंधन के त्यौहार अच्छे से मना लीजिए और आप पेट की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि पेट के बाद आपको नई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, वीडियो की मिलेगी वैकेंसी, बीपीओ की मिलेगी वैकेंसी। जो वैकेंसी नहीं कंप्लीट हो पाई है उसको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तब भी आपको पेट में नंबर अच्छा लाना है। जब पेट में नंबर अच्छा लाएंगे दोस्त, मेरिट ऊपर रहेगी, तभी आप मेरिट में सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर नंबर कम होगी तो मेरिट से आप क्या करिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। जब बाहर कर दिए जाएंगे तो आपको पेट से एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम आप इतना मेहनत करिए कि 75 प्लस अंक जो है आप पा सकें। तो ज्यादा चीजें को न देखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, व्याख्या करिए और पाई चार्ट के सवाल लगाइए, जिससे आपका क्या है, ग्राफ हमेशा उठता जाए। और करंट को भी देखते रहिएगा साथ साथ में। तो जीएस को पढ़ाने का मैं पूरा काम कर रहा हूँ और जीएस के एक एक प्रश्न पे क्या कर रहा हूँ दोस्त, चर्चा करते हुए चल रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न आपका भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल को देखेंगे और व्याख्या के साथ हम क्या करेंगे, उत्तर को देने का काम करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है दोस्त? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी की लाल सागर, ऑप्शन सी की बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी की अरब सागर। बताइएगा दोस्त, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अगर मैं भारत का डायग्राम बनाऊं, इंडिया का मैप बनाऊं, तो मैप के थ्रू आपको देख के बता सकते हैं कि कौन सा सागर स्थित है। दोस्त बताइएगा कौन सा सागर स्थित है। हमारा क्या है दोस्त, भारत का, भारत का मैप बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैप में खराबी आ जाएगी तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि अब चीजों को आपको क्या है, समझाना है। सच में खराब बन गया, कोई बात नहीं है। ये आपका क्या है, ये आप देखेंगे तो ये इस तरह से मैं दो लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लाइन जो है आपका पूर्वी है और ये क्या है, इधर पश्चिमी है। इस सारी चीज को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ये जो आपका डॉट डॉट है इधर जो है, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या दोस्त, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी देखिएगा। और जो इधर का पार्ट है ये आपका अरब है, जो पश्चिम में पड़ता है। क्या है दोस्त, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर पाया जाता है? तो भारत के पश्चिम में आप देखेंगे तो अरब सागर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैप सही नहीं बन पाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको काफी है। कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और दक्षिण में दोस्त, ये दक्षिण में जो आप देखेंगे यहाँ पे हिंद महासागर देखने को आपको मिला है। तो अर्थात भारत जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेंगे आप, डी सही करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, डी सही करेंगे। अगला प्रश्न में बात करता हूं, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अर्थात भारत जो है कुल कितने देश से अपनी सीमा को साझा करता है? तो भारत जो है 7 देशों से अपनी सीमा को क्या करता है दोस्त, 7 देश से सीमा साझा करता है। और सबसे सीमा क्या करता है दोस्त, साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? ऑप्शन ए है कि नेपाल, ऑप्शन बी की चीन, ऑप्शन सी की म्यांमार और ऑप्शन डी की बांग्लादेश। बताइएगा भारत जो है सबसे ज्यादा लंबी सीमा किससे साझा करता है दोस्त, किससे साझा करता है? इस देश का नाम बताइए जो भारत से लगा हुआ है और भारत अपनी सबसे सीमा क्या करता है, साझा करता है। इसका नाम बताना है आपको। आप देखेंगे कि ये आपका क्या है दोस्त, इधर भारत, पूर्वी भारत में बता दिया। ये क्या है, भारत। और भारत के जस्ट पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है दोस्त, जिसका नाम क्या है, ये कौन सा देश है, ये बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और भारत का सबसे लंबी सीमा जो है, भारत जो है बांग्लादेश से क्या करता है, सीमा साझा करता है। जो कहा जाता है कि 4096 किलोमीटर की का सीमा साझा करता है भारत। इसलिए देखा जाएगा कि भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कोई होगा तो वो बांग्लादेश होगा, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। डी वाला आंसर क्या करेगा, आप लोग सही करिएगा। तो डी वाला आप क्या करेंगे दोस्त, सही करेंगे। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर है, जो किसके साथ लगी हुई है दोस्त, बांग्लादेश के साथ लगी हुई। इसलिए डी वाला आंसर क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे। मैपिंग में मैं हल्का सा आपको ड्रॉ करके इस चीज को बता दिया हूं। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य
बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं दोस्त? बताइएगा कितने राज्य भारत से बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं? अब राज्य पूछ लिया दोस्त, तो आप देखेंगे ये आपका पूर्वोत्तर भारत का ये मैप देखेंगे, ये पूर्वोत्तर भारत का कुछ इस प्रकार से मैप है। तो पहली बात, जब ये मैप देखेंगे आप, तो इसमें छोटे छोटे क्या है, ये आप राज्य को देखेंगे, इधर आपके अरुणाचल प्रदेश है, ये आपके असम को देख लीजिएगा, ये आपके नागालैंड है, ये आपके त्रिपुरा है, और ये क्या है आपका मणिपुर है। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा दोस्त, देख लीजिएगा। और इधर आपको क्या है, ये इधर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश देखने को मिलेगा, यहाँ से क्या है ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो पूछ रहा है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य मिले हैं? तो पहली बात, बांग्ला से भारत के जो राज्यों की मैं बात करता हूं, तो भारत के कुल 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से क्या करते हैं दोस्त, सीमा लगाते हैं। 5 राज्य जो है क्या है, बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। पूर्वोत्तर का मात्र एक राज्य जो मणिपुर है दोस्त, मणिपुर, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो प्रश्न पूछता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो आप कहेंगे कि 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उस राज्य का नाम क्या है, मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा जो है कितने किलोमीटर की है? तो आप कहेंगे कि 4096 किलोमीटर क्या है उसकी सीमा रेखा है, जो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या है कि भारत में कुल 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। और 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य है? पहला राज्य आपका पश्चिमी बंगाल, दूसरा असम, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका देखिएगा त्रिपुरा, और 5वां आपका मिजोरम जो है ये बांग्लादेश से क्या करता है दोस्त, सीमा साझा करता है। लेकिन मणिपुर जो है, नोट करके लिखिएगा, नोट, मणिपुर जो है नहीं सीमा साझा करता, मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बार बार प्रश्न यही पूछता है कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता, इस बात को आप लोग देखकर बताइएगा। तो मणिपुर होगा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे स्थित है? बताइएगा, कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे स्थित है, तो इस बात को आप लोग बताना है, आपको बताइएगा कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे है। और इस प्रश्न को देखिएगा, तो इस प्रश्न को आप देखकर बता ले जाएंगे। अगर मैं हल्का सा मैपिंग को ड्रा करूं, आप कहेंगे गुरुजी मैपिंग तो बना रहे हैं लेकिन मैपिंग सही से बना नहीं पा रहे हैं, क्या करें, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपको मुझे दिखाना भी है, ताकि वहां से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिएगा भारत है, और भारत में कहा जाता है कि भारत के बीचों बीच जो है 8 राज्यों से कौन सा निकला है, 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है दोस्त। ये क्या है, लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाइए। तो भारत के 8 राज्यों से क्या निकलता है, ये कर्क रेखा निकलता है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पे खींची गई है? तो ये 23.5 डिग्री पे खींची गई है दोस्त। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा भारत से गुजरता है। और पूछा किसके निकटतम, किस नगर के निकटतम से गुजरता है दोस्त? तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका पड़ेगा अहमदाबाद। यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक देश पड़ता है अहमदाबाद, राज्य पड़ता है गुजरात, राज्य पड़ता है गुजरात। राज्य का एक छोटा सा शहर देखेंगे जिसका नाम है क्या है, गांधीनगर। क्या है दोस्त, गांधीनगर जो है, ये जो गांधीनगर जो पड़ता है, और गांधीनगर की स्थिति जो है ये 23 डिग्री 10 मिनट की दूरी पे क्या है, गांधीनगर शहर स्थित है। यही रेखा जो है आपकी कर्क रेखा के निकटतम देखा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गांधीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, गांधीनगर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न तो आपका अगरतला सही होगा, न तो जबलपुर सही होगा, न तो उज्जैन सही होगा, लेकिन कर्क रेखा के निकटतम शहर पूछेगा तो गांधीनगर को लगाइएगा, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। वो 23 डिग्री 10 मिनट के नजदीकी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वो 23.5 के करीब माना जाता है। इसलिए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। देखिएगा 23 डिग्री 14 में 10 बताया, लगभग 14 है। 23 डिग्री 14 मिनट उत्तर में अक्षांशीय के अंतर्गत कर्क रेखा के निकट स्थित है, इसीलिए हम लोग गांधीनगर को क्या करेंगे, सही लगाएंगे। ये आपका सही है। ये लोअर पीसीएस 2002 में प्रश्न पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 5 नंबर का, भारत का सुदूर स्थल दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी की रामेश्वरम, ऑप्शन सी की इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन डी की पॉइंट कालीमेर। बताइएगा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, अगर मैं बात करूं भारत के दक्षिणतम बिंदु की मैं बात करूं, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अगर मैं बात करूं स्थल की, मैं बात करूं स्थलीय दक्षिणतम बिंदु बात करूं, तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कन्याकुमारी हो जाएगा, जो 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पे स्थित है। जो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये भारत का स्थलीय
दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन इसमें क्या हुआ, सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा है, अर्थात जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार के द्वीप में देखेंगे और वहां पे क्या है आपको दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जिसकी अवस्थिति जो है 6 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट के इर्द गिर्द होता है। इस चीज को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मैं बात करूंगा उत्तरतम बिंदु की, मैं बात करूंगा, उसको इंदिरा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको इंदिरा काल कहते हैं, जो 37 डिग्री 6 मिनट की दूरी पे क्या है, स्थित है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद करेंगे। लेकिन पूछा है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि ये इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट की दूरी पे स्थित है, जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इस बात को याद करिएगा। अगर स्थलीय पूछेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्त, सही करेंगे कारण। देखिए कह रहे भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस तरह से इसका सी वाला आंसर क्या करिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, अर्थात किस राज्य की सीमा जो है आपके बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है, या आपका बांग्लादेश है। मैं अभी बताया बांग्लादेश है, तो कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत का बांग्लादेश का से नहीं लगता है, तो आपके मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा अपना साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बार बार प्रश्न ये 2002 में लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न जो लगातार आते हैं जो पूर्वोत्तर के हैं, आप उसको गलती कर लेते हैं, इसको गलती मत करिएगा। कह रहा है कि मणिपुर सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश के पश्चिम में आप बांग्लादेश के अगर पूर्वी भाग में देखेंगे तो आपको पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, लेकिन मणिपुर जो सीमा साझा नहीं करता। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत, देखिएगा भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत तक कौन सा महासागर फैला हुआ है, कौन सा, ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी की हिंद महासागर, ऑप्शन सी की हिमालय और ऑप्शन डी की बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीपीय भारत तक कौन फैला हुआ है, तो देखें नीचे के देखेंगे तो भारत के दक्षिण भाग में देखेंगे तो एक महासागर देखने को मिलता है आपको, जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या है दोस्त, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का जो विस्तार है ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत तक क्या है दोस्त, फैला हुआ है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे, हिंद महासागर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहा जाएगा कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर का फैला हुआ है, जो सबसे बड़ा है इस तरह। तो इससे हिंद महासागर क्या करेंगे, रखेंगे। हिंद महासागर के ही नाम पे ही हिंदुस्तान नाम पड़ा। पहला एक ऐसा महासागर है जिससे किसी देश का क्या हुआ है दोस्त, नामकरण किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर की ओर है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 2 मिनट से 37 डिग्री है, ये नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री से 7 मिनट लेकर 37 डिग्री 9 मिनट, और 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 3 मिनट से लेकर 37 डिग्री 5 मिनट तक है। बताइएगा अगर भारत का मैं विस्तार की मैं बात करूं, अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं, तो भारत की अक्षांशीय विस्तार को हम ऐसे दिखाते हैं। तो मैप में थोड़ा सा देखिएगा, तो यहां से क्या करिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। मैप समझाने के लिए बना रहा हूं, बस इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना है, कैसा बना नहीं बना, लेकिन हम लोग समझने के लिए करें। ये आप उत्तर में जाएंगे दोस्त, उत्तर में आपका इंदिरा काल पड़ता है। क्या पड़ता है, इंदिरा काल पड़ता है, इंदिरा काल पड़ता है। और इंदिरा काल में जो चीजें आपको देखने को मिलती है, इंदिरा काल का जो अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है, ये 37 डिग्री देखने को मिलता है। क्या, 37 डिग्री 6 मिनट देखने को मिलता है। वहीं कन्याकुमारी के पास आएंगे, जो स्थलीय भाग से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के पास, वो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, दक्षिणी जो 8 डिग्री 4 मिनट जो है दक्षिण विस्तार है। और इसको देखने के बाद ये पता चलता है कि जो भारत का स्थिति है विस्तार का, अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए इसका बी वाला आंसर क्या करिएगा, आप सही करिएगा। बी वाला ऑप्शन क्या करिएगा, सही कह रहे भूमध्य रेखा भारत के मुख्य भूमि पे अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है स्थित है। क्यों उत्तरी अक्षांश में बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसका सही है उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न पूछा भी है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर में कितने तक फैला है, अर्थात उत्तरी अक्षांश कितने हैं, तो 8
डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर जो है आप क्या करिएगा, बी में लगाइएगा, बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है। तो मैं अभी बताया कि कर्क जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसका सही आंसर बताइए कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन 2 कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी कह रहा है असम, ऑप्शन डी कह रहा है कि मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें से कौन कौन राज्य है। तो आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक याद करिएगा। ट्रिक है गमछा, गमछा झार मित्र पर, मित्र पर याद करिए, गमछा झार मित्र से, ग से गुजरात हो जाएगा, मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, म से मणिपुर हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा दोस्त, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन कभी इसमें असम का नाम नहीं पढ़े। असम जो है कर्क रेखा पे नहीं गुजरता, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाकी 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरते हैं। असम को छोड़ दिया जाए तो आपका सही क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। असम को कर्क रेखा से नहीं गुजारा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान करिएगा। कह रहा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से क्या करता है दोस्त, गुजरता है। और आपको असम से नहीं गुजरता। कभी कभी प्रश्न देखिएगा, मेघालय भी पूछ लेता है, मणि भी पूछ लेता है। देखिएगा पूर्वोत्तर के राज्यों को मैं पूछूंगा, तो पूर्वोत्तर के असम, असम, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, ये ऐसे 3 राज्य हैं। और इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा, नागालैंड भी आ जाएगा। इनसे क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो असम दिया है, तो असम इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला 10 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, 10 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्त, बहुत बढ़िया है, इसको पढ़िएगा। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्त। कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी की जयपुर, ऑप्शन सी की किन्नौर, ऑप्शन डी की कुल्हेर। बताइएगा, गोरखपुर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, जयपुर भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, किन्नौर जो है, ये कुन्नूर जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। क्यों लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश का जिला है, हिमाचल प्रदेश का जिला है, हिमाचल प्रदेश का ये क्या करता है दोस्त, जिला है। और इसका जो सीमा लगता है ये तिब्बत से अपने सीमा को साझा करता है, तिब्बत से क्या करता है दोस्त, सीमा साझा करता है। इसीलिए कुन्नूर जो हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सी वाला आंसर क्या करेगा, सही करेगा। कुन्नूर जो हिमाचल प्रदेश जिला का पूर्व में तिब्बत और चीन के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर का, कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है दोस्त। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है, ये पूछा है, नहीं पूछा है। और भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है दोस्त, तो 7 देश से भारत की स्थलीय सीमा क्या करती है, सीमा साझा करती है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं, भारत के 2 देश ऐसे हैं, और वो 2 देश का नाम बताइए क्या। 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, क्या, जलीय सीमा साझा करते हैं, अर्थात जलीय सीमा साझा करते हैं 2 देश। कौन कौन से 2 देश हैं दोस्त। पहला देश आपका मालदीव, मालदीव। दूसरा आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, क्या है दोस्त, श्रीलंका। तो भारत का जो स्थलीय सीमा नहीं साझा करता है आपका, कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। क्योंकि भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान आदि देशों के, बांग्लादेश आदि देशों के साथ क्या करता है दोस्त, सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। लेकिन मालदीव और श्रीलंका के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, वहां पे जलीय सीमा साझा करता है। इसीलिए श्रीलंका इज अ राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या करिएगा आप लोग, राइट करिएगा। कह रहे हैं कि भारत के साथ, श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा लगती है, जो पाक जल संधि के द्वारा अलग करती है। इस बात को क्या करिएगा आप लोग, याद करिएगा। अगला है 12 नंबर का, कि भारत की
सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? अगर स्थलीय में बात करूंगा तो भारत की सीमाएं स्थलीय रूप से कितने देशों से लगती है दोस्त? 7, और 2 जलीय जोड़ देंगे तो 9 राज्यों से, देशों से क्या करेगी, सॉरी, लगेगी। तो इसका आंसर क्या करेंगे? अगर स्थलीय सीमा पूछा है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, अगर यहाँ स्थलीय पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त? 7 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 7। यही प्रश्न दिया है कि भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या आपसे गलती भी दे देता है, 9 भी दिया है तो भारत की 9 लगेगा, लेकिन जो ये 2016 पूछा गया है, लेकिन स्थलीय पूछेगा तो आप करेक्ट करिएगा। स्थलीय सीमा 7 से लगी है, 7 देशों से लगी हुई है भारत की। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 13 नंबर का, कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या? ऑप्शन ए कि 13,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी की 11,600 किलोमीटर, ऑप्शन डी की 9,800 किलोमीटर और ऑप्शन डी की 15,200 किलोमीटर। दोस्त बताइएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है होगा, आप लोग बताइएगा। ये परीक्षा मंडी परिषद 2018 में पूछा गया है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका लगभग आप देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थलीय सीमा का क्या है दोस्त, सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एक्चुअल पूछेगा तो एक्चुअल 15,106 किलोमीटर साझा करता है, लेकिन सबसे निकटतम पूछेगा तो आप 15,200 किलोमीटर लगाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न कहीं से पूछेगा, यूपी ट्रिपल एससी का नेचर रह गया है, ये प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य या भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो मैं अभी बताया कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ये क्या है जो दोस्त? जल राशि या जल संधि जिसे हम लोग कहते हैं, और ये क्या है आपका? श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक ही जल संधि है जिसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। क्या दोस्त? कौन सी जल संधि है? ये आपके पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। तो इसको क्या लगाएंगे दोस्त? पाक जल संधि लगाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पाक जल संधि या पाक स्ट्रीट लाइट जो है भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्य पूछेगा तमिलनाडु राज्य। अगला 15 नंबर का प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है? अर्थात 10 डिग्री चैनल से किसको अलग करते हैं? ऑप्शन ए की लक्षद्वीप और मालदीव को, ऑप्शन बी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ऑप्शन सी की मिनिकॉय और मालदीव को, और ऑप्शन डी की कावरत्ती और मिनिकॉय को। बताइएगा 10 डिग्री चैनल से किसे अलग करते हैं दोस्त? तो 10 डिग्री चैनल आप जब देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल का कुछ इस प्रकार से स्वरूप है दोस्त, इस प्रकार से स्वरूप है। तो 10 डिग्री चैनल जो जाता है, गुजरता है 10 डिग्री जो है किनके बीच जाता है? तो ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। इस बात को याद करिएगा। अंडमान को निकोबार से क्या करिएगा? अलग करता है। इसी सही है। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम छोर ये लिखा है, छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कि इंदिरा कोल, ये उत्तरतम है, ये उत्तरतम छोर है। गुहार मोती किबिथु, ये क्या है? देशांतरी है, पश्चिमी देशांतर। और तब इसका इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त? आपका सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम छोरा क्या हो जाएगा? आपका इंदिरा पॉइंट इज राइट आंसर। डी वाला क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताइएगा कन्याकुमारी स्थित है। जो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया कि जब ऐसे आप मैप देखेंगे दोस्त, तो मैप थ्रू देखें कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य के दक्षिणतम भाग पे स्थित है। और ये पूछा है कि ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी स्थित है, किसके निकटतम स्थित है दोस्त? ये आपका क्या है? यहाँ से आपका विषुवत रेखा गया 0 डिग्री गुजरा है, और जो कन्याकुमारी जो हमारा दक्षिणतम है, ये 8 डिग्री 4 मिनट के करीब में क्या है दोस्त? स्थित। अर्थात विषुवत रेखा और कन्याकुमारी के बीच कितने डिग्री का अंतर आ रहा है दोस्त? 8 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है कि ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल गलत है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, उत्तर में नहीं है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के ये दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण का मतलब क्या? भूमध्य रेखा से नीचे आएगी। ये भी क्या है दोस्त? आपका गलत है। ऑप्शन सी एक मकर रेखा के दक्षिण में, बिल्कुल गलत है। मकर रेखा के दक्षिण नहीं, ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त?
सही है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि भूमध्य रेखा के जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये उत्तर दिशा होती है, और उत्तर में ही क्या है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी स्थित है। तो परीक्षा में दोस्त परीक्षा में इसको बी माना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सी सही करेंगे। क्या करेंगे, सी सही होगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। परीक्षा में बी माना है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, डी मानेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। व्याख्या भी कह रहा है कि 8 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्त क्या है, उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग डी करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है। तो पृथ्वी का या पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने परसेंट पे है दोस्त। ऑप्शन ए की 3.4 क्षेत्रफल, ऑप्शन बी की 4.4%, ऑप्शन बी की 5.4% और ऑप्शन डी की 2.4%। बताइएगा भारत जो है कितने क्षेत्रफल पे, आज कितने प्रतिशत पे है। तो भारत जो है विश्व का सबसे सातवां बड़ा देश है। सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्त पहला नंबर पे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्त, 7वें नंबर पे। और भारत अपने क्षेत्रफल का कुल 2.4% पे इसका क्या है दोस्त, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल पर भारत क्या करता है, स्थित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.4%। इसके अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,400 या 264 किलोमीटर क्या है दोस्त, इसका क्षेत्रफल है भारत का। तो ये भी याद करिएगा, ये बात को आप लोग देखना है। यह देखिएगा 32,87,263 किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। मैं दोबारा लिखता हूँ 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्या है दोस्त, क्षेत्रफल है, जो समस्त पृथ्वी का 2.4% पे क्या करता है दोस्त, फैला हुआ है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपन कोई शहर है। बताइएगा भारत में कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन ए की मिजोरम, ऑप्शन बी की मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी की त्रिपुरा और ऑप्शन डी की छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा 19 नंबर का। 19 नंबर का सही बताइएगा कि कर्क रेखा के कोई समीप शहर नहीं स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा के अति समीप शहर त्रिपुरा के उदयपुर है। देखिए राजस्थान का उदयपुर है, त्रिपुरा के उदयपुर है, इसलिए इसका सही आंसर क्या करिएगा आप लोग, सी इज राइट आंसर लगाइएगा। अगला 20 नंबर का प्रश्न है दोस्त, बहुत आसान प्रश्न है। भारत का विश्व क्षेत्रफल में का आधार कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से आधार कौन सा है। ऑप्शन एक दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन सी बी के चौथा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी के सातवां। तो मैं अभी बताया कि भारत के क्षेत्रफल की स्थिति को देखा जाए तो विश्व में 7वां स्थान है। क्या है दोस्त, 7वां स्थान है। और जनसंख्या में की मैं बात करूं, जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूं तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्त, सेकेंड नंबर पे कौन है, चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पे है। इस बात को क्या करिएगा आप लोग, याद करिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो विश्व का 7वां स्थान है। इसमें सबसे बड़े देश में देखिएगा रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है दोस्त, भारत आता है। भारत के बाद क्या आता है, इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6 देशों के बाद भारत का 7वां नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 और भारत क्या है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है दोस्त, 7 नंबर के। इस बात को याद करिएगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्त। ये प्रश्न क्या है आपका, बहुत बढ़िया 21 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की तटीय रेखा की लंबाई बताइए कितना है। तटीय रेखा की लंबाई बताइए कितना है। ऑप्शन ए है कि 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी कि 4200 किलोमीटर, ऑप्शन सी कि 7500 किलोमीटर और ऑप्शन डी कि 9200 किलोमीटर। बताइएगा भारत की स्थिति जो है, तटीय सीमा की स्थिति जो है कितने पे स्थित है दोस्त। तो भारत जो है, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के 9 राज्य जो ऐसे हैं दोस्त, 9 राज्य जो ऐसे हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। जो क्या है, तटीय सीमा अर्थात समुद्र से उनका तट क्या है लगा हुआ है, जिनकी कुल लंबाई जो है दोस्त, कुल लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाती है। क्या हो जाती है, 6100 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन हम लोग जब द्वीपों को काउंट कर लिए जाते हैं, जैसे अंडमान
निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, सारों को हम लोग काउंट करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 7500 किलोमीटर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त? 7500 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। इसके एक्चुअल जो होती है 7516 किलोमीटर होती है, लेकिन विकल्प में वो उपस्थित नहीं है। विकल्प में 75 किलोमीटर है, 7500, तो हम उस पर क्या करेंगे? आपको ट्रिक करके बता देंगे, यही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली है, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। बताइएगा कौन सा दर्रा जो है तिब्बत को सिक्किम राज्य से जोड़ती है, जो भारत और चीन के साथ व्यापार व्यवसाय के लिए क्या है? जोड़ी जाती है। उसका नाम क्या? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी की नाथुला, ऑप्शन सी की खारदुंग, ऑप्शन डी की बनिहाल दर्रा। दोस्त बताइएगा, बहुत ऐतिहासिक है और ये आप कनिष्क के समय में जाएंगे तो कहा जाता है कि उसी दर्रे से भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार किया जाता है, जिसे भारत सरकार 2006 में क्या किया था दोस्त? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में हुआ, तो उसके दौरान उस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः 2006 में पुनः उस दर्रे को खोल दिया गया था, जिसको हम लोग नाथुला दर्रा कहते हैं। क्या करते हैं दोस्त? नाथुला दर्रा जो है ये भारत और चीन के बीच स्थित है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य को तिब्बत से के चुंबी घाटी से जोड़ता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग इस चीज को क्या करिएगा दोस्त? ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय, देखिए भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों पर स्थित दूरी समुद्र तक फैला होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात जो भारत की स्थिति है दोस्त, ये क्या है दोस्त? भारत की स्थिति है, तो ये भारत के जो भाग में क्या है दोस्त? ये सब समुद्र है। तो भारत की जो स्थिति है समुद्र तक कितना फैला होता है? कहा जाता है कि भारत की जो समुद्री माना जाता है 12 मील तक, 12 मील तक जो समुद्र होगा वो भारत का माना जाएगा। किसका माना जाएगा दोस्त? भारत का माना जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील जो होता है, इस तट से लगा हुआ 12 समुद्री मील भारत का होता है, जिसको नॉटिकल मील्स में हम लोग क्या करते हैं दोस्त? माइल में उसको क्या करते हैं? नापते हैं। इस बात को आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। अगला है 24 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग के तट को कहा जाता है। अर्थात जो पूर्वी मैदान है, इस तरह से मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है आपका? ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी मैदान है। कह रहा है कि पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग के तट को कहा जाता है। ये देखिए ये क्या है? ये उत्तरी भाग है और ये क्या है दोस्त? दक्षिणी भाग है। पूछा है कि दक्षिणी भाग को कहा जाता है, दक्षिणी भाग को कहा जाता है किसके? पूर्वी भाग। तो जो ये वाला भाग, इसी के बारे में क्या कर रहा है? पूछ रहा है दोस्त। जो तमिलनाडु और कर्नाटक को टच करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कोरोमंडल बोलते हैं। कोरोमंडल बोलते हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटका को टच करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट होगा। और सी वाला आंसर क्या करेगा? आप लोग सही करिएगा। करेगा पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित। मैं बार बार कर्नाटक बोल रहा था, सॉरी। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक जबान से निकल जा रहा था, इसके लिए सॉरी। अगला कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है दोस्त? आप कहेंगे उत्तरी अक्षांश एक ही है, 37 डिग्री 6 मिनट भारत के उत्तर में स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इंदिरा कॉल बोलते हैं। इस बात को याद करिएगा। ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है दोस्त। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है। आप लोग देखिए, इसको पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? अर्थात किस क्षेत्र में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है? रोजगार की बात करता है, रोजगार की बात करता है। किस क्षेत्र में भारत के लोग सबसे ज्यादा रोजगार पाते हैं? कहा जाता है कि 53% से लेकर यार 50% से अधिक लोग उसी कार्य पे क्या करते हैं दोस्त? लगे रहते हैं। तो भारत का जो सबसे ज्यादा कार्य रोजगार देने वाला क्षेत्र है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? कृषि कार्य आ जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बनता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। कह रहा है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि से संबंधित कोई भी गतिविधियां, खनन है, उत्खनन जैसी गतिविधियां क्या है दोस्त? की जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत के श्रृंखला में स्थित नहीं है? बताइएगा कौन सी ऐसी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए की करेवा, ऑप्शन बी की भागीरथी,
ऑप्शन सी की काठमांडू और ऑप्शन डी की अराकू। बताइएगा दोस्त कौन सा हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न जो है जानने लायक है। ये आप देखेंगे करेवा जो मिट्टी है दोस्त, करेवा जो है करेवास लिखा है, ये क्या है, यह आपको भी देखने को मिलता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में भागीरथी भी वहीं से क्या करती है, उद्गम होती है। लेकिन जो अराकू है ये आपको वहां से देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी वाला आंसर क्या करेंगे आप लोग, सही करिएगा। कह रहा है कि अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्त, अराकू जो है हिमालय में ना होकर ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसीलिए क्या करता है, आप लोग इसको सही करिएगा। ये प्रश्न जो है बहुत शानदार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है, आराम से हम लोग प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए खासी जयंतिया की पहाड़ी, ऑप्शन बी है कि गारो की पहाड़ी, ऑप्शन सी की मेकीर की पहाड़ी, और ऑप्शन डी है कि शिलांग चोटी, शिलांग की चोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसके एक ही आंसर हो जाएगा कि जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है उसी को शिलांग चोटी कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और कहा जाता है कि शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1965 मीटर है। और शिलांग शहर के पूर्व, शिलांग शहर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेघालय का शिलांग शहर है उसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। किसको, पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। ये वाला क्या करिएगा आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है दोस्त, 29 नंबर का प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है 29 नंबर का, कांगटो, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है दोस्त। कांगटो को याद करिएगा, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए के मणिपुर, ऑप्शन बी के नागालैंड, ऑप्शन सी की हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी के अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कि किस राज्य में कांगटो की पहाड़ी स्थित है दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, मणिपुर, सॉरी मणिपुर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, कांगटो जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 7090 मीटर है, अर्थात 23,261 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मणिपुर दिमाग में चल गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का प्रश्न दोस्त, एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पश्चिम में स्थित चोटी है दोस्त, निम्नलिखित से कौन सबसे पश्चिम में स्थित चोटी है। ऑप्शन ए के धौलागिरी, ऑप्शन बी के नंदा देवी, ऑप्शन सी के कंचनजंगा, ऑप्शन डी के अन्नपूर्णा, और ऑप्शन ई को उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त बताइएगा कौन सी चोटी जो है आपका, कौन सी चोटी जो है आपके किस में स्थित है दोस्त, पश्चिमी चोटी में स्थित है। अगर मैं भारत का इस तरह से नक्शा बना दे रहा हूँ, आधा बना दे रहा हूँ, तो इस पे आप देखिएगा ये क्या है, आपकी चोटी है, ये क्या गया आपके हिमालय की चोटी गई है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चोटी गई है। तो भारत में सबसे पश्चिमी चोटी जो है दोस्त कौन सी आती है, तो पश्चिमी चोटी आप देखेंगे यहाँ पे आपको नंदा देवी देखने को मिलता है। क्या, नंदा देवी। तो नंदा देवी इज राइट आंसर, आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका सबसे पश्चिम में। सबसे पूर्व में देखा जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पूर्व में नामचा बरवा जो होता है, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, और सबसे पश्चिमी जो है आपका नंदा देवी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला नंदा देवी। कह रहा है कि नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, दिए गए अन्य शिखरों की तुलना में पश्चिम में पड़ने वाली जो है नंदा देवी है, जो धौलागिरी अन्नपूर्णा नेपाल में के पूर्व में स्थित है, कंचनजंगा हिमालय में, और पूर्वी भाग में देखेंगे तो आपका ये नंदा देवी पड़ेगी। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, सही कर लेंगे, ये ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्त, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत में सबसे प्राचीनतम भाग है। ऑप्शन बी है कि हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम वलित फोल्डर माउंटेन स्थित है, ये भी बात सही है। भारत के पश्चिम में समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा किया गया। और ऑप्शन डी है कि भारत में गोंडवाना शैलों में कोयला सबसे बृहद भंडार में पाया जाता है। तो दोस्त ये भी क्या है दोस्त, ये भी सही है। और जो ये सी वाला है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव से किया गया है, यही असत्य है दोस्त, यही क्या है असत्य है। तो हम इसी को क्या करेंगे दोस्त, सही मानेंगे। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, उसके जमाव से नहीं हुआ है। कह रहा है कि जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का नदियों के द्वारा जो जमाव है ये नहीं होता है, बल्कि भूमि उत्खनन के निगमन के कारण
कोयले के निक्षेपण और भंडारण के कारण जो हुआ है उससे निर्माण होता है। अतः इसका सी इज राइट आंसर, सी क्या है, गलत है। अगला है दोस्तों, कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्यों में स्थित है उसको नाम बताना है। कार्डमम की पहाड़ी जो है जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो राज्य कौन सा है? तो कार्डमम की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? कार्डमम की पहाड़ी जो है लीची, कार्डमम की पहाड़ी किसके लिए है? तो जो ये आप देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, लीची नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सॉरी लीची नहीं, इलायची, इलायची के लिए, इलायची के लिए आपका कार्डमम की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, जो ये केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। एक मिनट इसको देखिएगा, सी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ी, जो बड़ी इलायची छोटी इलायची के लिए क्या है दोस्त, फेमस मानी जाती है। कार्डमम की पहाड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में केरल और पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु से क्या करती है दोस्त, सीमा साझा करती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए आराम से कितने प्रश्नों को हमने कर दिया। कह रहे कि हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अर्थात हिमालय प्रणाली का संबंध किससे? ऑप्शन ए की ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन बी की अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन बी की ब्लैक पर्वत है, ऑप्शन सी डी की बलित पर्वत है। बताइएगा, हिमालय पर्वत को हम लोग नवीन पर्वत कहते हैं, क्या बोलते हैं? नवीन पर्वत बोलते हैं, न्यू माउंटेन बोलते हैं, नवीन पर्वत बोलते हैं। अर्थात इसका क्या है, लगातार निर्माण हो रहा है, अभी क्या है, निर्माण पद्धति में है। और किस प्रकार का माउंटेन है? तो ये मोड़दार होता है। क्या होता है? मोड़दार, या इसी को बलित पर्वत भी कहा जाता है, बलित पर्वत भी कहा जाता है। बलित पर्वत भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हिमालय का जो प्रणाली है, जो निर्माण पद्धति, वो बलित आकार की होती है, अर्थात बलित पर्वत भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वही चीज व्याख्या में भी दिया गया है। कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है, श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है दोस्त? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका नंदा देवी, ऑप्शन बी की K2, ऑप्शन सी की नंगा पर्वत, ऑप्शन डी की माउंट एवरेस्ट। तो काराकोरम में जो दोस्त सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको बताइएगा। कहा जाता है माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। वहीं जो काराकोरम की बात करता है, तो काराकोरम में K2 जो है, K2 गार्डविनास्टी जो है, वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका एवरेस्ट है, पहला है। दूसरे पे क्या आपका आ जाएगा, K2 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न काराकोरम पर्वत से पूछा है, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा, जो 8611 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी वाला आंसर क्या करिएगा, सही करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, देखिएगा वही प्रश्न पूछ लिया जो मैं भी व्याख्या किया हूं। कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, पूछ लिया, तो आप कहेंगे एक सांस में कि 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो अभी हमने क्या किया दोस्त, बताया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या करिएगा, आप लोग 20 कर लीजिएगा। इस प्रश्न को 20 प्रश्न करिएगा, बी वाला आंसर है बाफ। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? बताइएगा, कौन सा महान हिमालय का हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए की माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन बी की मकालू, ऑप्शन सी की माउंट नागटिब्बा, और ऑप्शन डी की नंदा देवी। दोस्त महान हिमालय का हिमाद्री नहीं है दोस्त, इसका आसान प्रश्न है। इसका क्या हो जाएगा, नागटिब्बा इज राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला को देखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसको, सी वाला क्या करेंगे, सही करेंगे। माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब किसके हिमाद्री हैं? तो महान हिमालय की हिमाद्री है। लेकिन आपका नागटिब्बा जो है ये लघु हिमालय की है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सी वाला सही करिएगा, सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्त भूगोल की क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार करा रहे हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, व्याख्या के साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ये भी करते रहिएगा। हम जैसे आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, आप भी इस चीज को आप लोग एक बार कंटिन्यू करते रहिएगा, भूलिएगा मत। कह रहे हैं कि बिंद पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से घिरा हुआ है? तो बताइएगा, बिंद पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली और पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए हिमालय रेंज से, ऑप्शन बी पूर्वांचल रेंज से, ऑप्शन ए संपूर्णा से, और ऑप्शन डी की तो किससे जुड़ा घिरा हुआ है? आप कहेंगे सतपुड़ा रेंज से क्या है दोस्त, हम लोग घिरे हैं।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है दोस्त। 38 नंबर का प्रश्न क्या कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है दोस्त। हिमालय और हिमाद्री की जो ऊंचाई है उत्तरी भाग में कितने मीटर के ऊपर है। ऑप्शन ए की 4000, ऑप्शन बी की 6000, ऑप्शन सी की 5000 और ऑप्शन डी की 3000। दोस्त ये प्रश्न पूछा गया है, ये यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो अगर आप देखेंगे हिमालय की जो उत्तरी भाग होता है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापा जाता है तो 6000 मीटर होता है। क्या होता है दोस्त, 6000 मीटर होता है। इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला आंसर क्या करेंगे आप लोग, सही करेगा और सही यही होगा। अगला 39 नंबर का प्रश्न है जो बहुत बढ़िया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय के बारे में पूछा है दोस्त, लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा। ऑप्शन ए की धौलाधर है, ऑप्शन बी की महाभारत है, ऑप्शन ए की पीर पंजाल और ऑप्शन डी की शिवालिक। बताइएगा कौन से पर्वतमाला जो है लघु हिमालय में सबसे लंबा माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल जो है दोस्त, पीर पंजाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यही क्या कीजिएगा आप लोग, सही करिएगा इसी को और यही आपका राइट हो जाएगा पीर पंजाल। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है जो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, एक पर्वत है, एक पठार है, ऑप्शन एक पठारों का ढलान है की पहाड़ियां है। तो पश्चिमी घाट क्या है दोस्त, पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का एक ढलान है। तो सी वाला आंसर क्या करिएगा आप लोग, सही मार लीजिएगा। कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है जो एक तीव्र ढलान है। और तो इस तरह से इसको क्या करिएगा, याद करिएगा, पठारों का एक ढलान है। पश्चिमी घाट को हम लोग साहिद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साहिद्री भी बोला जाता है। और इस चीज को आप लोग क्या करिएगा दोस्त, याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है तो प्रयागराज शिक्षा जो है उसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और सभी लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आपसे रक्षाबंधन को अच्छे से मना लीजिए। मनाने के बाद अपनी तैयारी को क्या करिएगा दोस्त, तेजी करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।